जय हिंद छात्रों, क्या हाल है। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका 10th क्लास का मैथ है ना, उसमें ये बेटा आपकी प्रश्नावली है 2.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका ये पहला है। ठीक है, और इस वीडियो में बेटा हम सॉल्व करने वाले हैं इसका जो छठा पार्ट है ना उसको। ठीक है, ये पार्ट 6 है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है बेटा, इस पार्ट को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और इससे पहले बेटा हमने इसके जो पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पार्ट हमने बेटा ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, वहां जाके आप इनको देख लेना। ठीक है, तो चलिए बेटा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ये हमें बेटा एक द्विघात बहुपद दे रखा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, जो भी हमें द्विघात बहुपद दे रखा है। कितना दे रखा है, ये है बेटा अपना 3x² माइनस एक्स और माइनस के 4। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा इसको हम एक बार यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये छठा पार्ट है, इसलिए छठा पार्ट हम ऐसे लिख के और जो भी अपना क्वेश्चन है उसको उतार ले रहे हैं एक बार हम। ठीक है, तो क्या है, ये है बेटा अपना 3x² और माइनस का x और माइनस का 4, ये दे रखा है हमें। ठीक है, ये इतना हमें दे रखा है। और ये क्या होता था बेटा, ये हमारा एक बहुपद होता है। ठीक है, यानी द्विघात बहुपद। और बहुपद में बेटा क्या हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी जब हमारे x के फॉर्म में दे रखा है ये। ठीक है, तो जब x के फॉर्म में दे रखा है हमें ये, तो हम इसको लिखेंगे p ऑफ x, यानी पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ x, क्योंकि ये बेटा x के उसमें दे रखा है रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा अपना p ऑफ x बराबर ये होगा 3x² माइनस का x और माइनस के 4। ठीक है, ये दे रखा है हमें। अब क्या करना बेटा, तो अब बेटा क्या करना है, यहाँ पे हमको यहाँ पे ना ये कह रखा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए बेटा सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को बेटा हल करने से पहले यहाँ हम लिख लेते हैं हल। ठीक है, हल लिख लेते हैं किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले। अब यहाँ पे शून्यकों के लिए जब हमें बेटा शून्यक निकालने हैं इसके, तो क्या करेंगे, जो हमारा बहुपद है ना, ठीक है, इसके बराबर में हम 0 रख लेंगे। क्या, 0। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे बेटा शून्यकों के लिए। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि बेटा हमने लिख लिया है शून्यकों के लिए। ठीक है, अब शून्यकों के लिए क्या करते थे, जो भी बेटा अपना जो पॉलिनोमियल है ना, जो अपना बहुपद है। ठीक है, बहुपद क्या है अपना, ये px। ठीक है, तो px बराबर हम क्या रख लेंगे, 0। p ऑफ x बराबर में 0 रख लेंगे हम, है ना। और px का मान यहाँ पे दे रखा है, कितना है, 3x² माइनस एक्स माइनस के 4। ठीक है, तो px का मान लगा दो यहाँ पे, कितना है, 3x² माइनस का x और माइनस के 4। ये हमको क्या दे रखा है, हमारा बहुपद दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे बराबर में क्या है, 0 लगाना बेटा हमें, किसके लिए, शून्यकों के लिए हम 0 रख लेते हैं इसमें। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ के बाद में बेटा हमें फैक्टर करने होते हैं इसके। ठीक है, तो चलिए फैक्टर करते हैं इसके। तो बेटा यहाँ पे जो लास्ट में जो संख्या है ना अपनी 4, ठीक है, 4 का जो पहले वाली संख्या है उसमें गुणा कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। अब बेटा हमको फैक्टर करने हैं 12 के। ठीक है, तो इसको बेटा हम रफ पे कर ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कितने के हमें बेटा फैक्टर करने हैं, 12 के, क्योंकि 4 तिया 12 होता है। ठीक है, तो 12 के यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे 2 से 6 बार। ठीक है, फिर बेटा 2 से ये हो जाएंगे 3 बार, है ना। इसके बाद में फिर करेंगे 3 से। ठीक है, तो 3 से कितनी बार, एक बार हो गया ये। ठीक है, तो 2 दूनी 4, एक तो बेटा 4 आ गया अपना। ठीक है, कितना, 4। और क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 3 और बचा है। ठीक है, गुणा 3, 3 चौके 12 होता है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यानी हमें माइनस का 1 चाहिए। तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखो, यहाँ अगर ये 4 में से अगर हम बेटा 3 को घटा देंगे, ठीक है, तो हमें 1 मिल जाएगा। मगर बेटा हमें चाहिए किसका, हमें चाहिए बेटा, देखो यहाँ पे माइनस का है। ठीक है, हमें चाहिए माइनस का। तो क्या करेंगे बेटा, इसके लिए हम यहाँ पे इसको 4 को कर देंगे माइनस का, इसको कर देंगे प्लस का। अब तो माइनस का मिल जाएगा ना। ठीक है, तो हमारे जो फैक्टर आए थे वो क्या आए थे, ये माइनस का 4 हो गया और प्लस का 3 हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, किसके रूप में, किसकी जगह पे लिखेंगे बेटा इसको, तो बेटा इसको लिख लेंगे हम जहां पे माइनस का 1x है ना, यहाँ पे 1x की जगह पे लिख लेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे पहले 3x²। ठीक है, माइनस का है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं हम 4x। ठीक है, और प्लस का 3x, है ना। अभी क्या करना है हमें, ये माइनस का 4 और रह गया। ठीक है, तो माइनस के 4 बराबर में 0। अब यहाँ बेटा हमने इसके फैक्टर तो कर लिए हैं। अब क्या करना है बेटा, अब ना हमको इसका बेटा इसमें से ना कॉमन लेना है हमें। ठीक है, यहाँ बेटा 3x² है और यहाँ पे 4x है, 3 का 4 में भाग नहीं जाता, 4 का 3 में नहीं जाता, इसलिए बेटा इसमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, इसलिए हम यहाँ से x को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे x कॉमन आ गया ये। ठीक है, और क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचेगा बेटा अपना 3x, है ना। यहाँ 3x बच गया और माइनस का ये कितना बेटा 4 है, तो 4 ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि x तो हमने बाहर कॉमन ले लिया था यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दो, यहाँ से कुछ ऐसा कॉमन लेंगे बेटा जो जिनमें दोनों में भाग चला जाए। ठीक है, तो 3x। ठीक है, यहाँ तो x ही नहीं
नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ से जब कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम एक कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये अपना, ठीक है, एक जब हमने कॉमन ले लिया तो सेम बच जाएगा, कितना हो जाएगा, ये है बेटा अपना 3x, ठीक है, और माइनस के 4 है ना, और बराबर में क्या चल रहा है, 0। अब यहाँ के बाद बेटा जब कॉमन ले ही लिया हमने, अब क्या करना है इसमें, एक बार जो बाहर वाली संख्या है ना, कोष्टक से बाहर हैं, उनको लिख लेंगे हम, ठीक है, और एक बार जो कोष्टक में अंदर हैं उनको लिख लेंगे, क्योंकि जो कोष्टक वाली सेम संख्या होती है, ठीक है, उनमें से एक को लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये 3x और माइनस का 4, एक बार तो ये कोष्टक वाले लिख लिए, ठीक है। अब क्या करना बेटा, यहाँ से जो अपना जो अंदर वाला तो हमने लिख लिया, बाहर वाला भी लिख लेते हैं, क्या है, ये है बेटा x + 1, और बेटा बराबर में क्या चल रहा है यहाँ पे, 0, ठीक है, तो इसलिए 0 लगा देंगे। अब क्या करना बेटा, यहाँ से अब इसमें से दोनों की तरफ, इधर भी और इधर भी, ठीक है, इसमें बेटा दोनों तरफ हम 0 रख देंगे, ठीक है, ताकि हमें अल्फा और बीटा जो शून्यक हैं वो निकाल लेंगे, ठीक है, वहां से। तो क्या हो जाएगा, ये 3x, ठीक है, माइनस का 4 बराबर में 0, और इधर भी रख देंगे, कितना है, x + 1 है ना, और बराबर में क्या है, 0 है ना, ये हमने रख दिया है, जो ये लास्ट में 0 था दोनों को दे दिया। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। क्या करना बेटा, अब यहाँ से पक्षांतर कर दो, ठीक है, कितना है, 3x बराबर, ठीक है, ये माइनस का 4 है, उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा अपना x बराबर 4/3, क्योंकि जो गुणा में संख्या है बेटा वो अपनी, वो किस में चली जाएगी, अपनी बटे में चली जाएगी, ठीक है, भाग में, है ना। तो अल्फा का मान तो बेटा हमने निकाल लिया, ये अपना अल्फा का मान होता है, ठीक है। बीटा का मान इधर से निकालेंगे, तो x बराबर, यहाँ से डायरेक्ट इसको 1 को जो 1 है बेटा उसे हम पक्षांतर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो जो बीटा का मान है बेटा वो अपना आ जाएगा यहाँ से -1 है ना। अब यहाँ से हमने दोनों मान निकाल लिए, देखो अल्फा का मान आ गया हमारे पास और बीटा का मान भी हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, अब यहाँ के बाद हम, ठीक है, शून्यांक तो हमने निकाल लिया, गुणांक और निकालते हैं, चलिए, ठीक है। तो चलिए बेटा इसके लिए हम इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ लिख लेंगे हम गुणांकों के लिए, ठीक है। तो यहाँ लिख ले रहे हैं हम इसको, तो बेटा यहाँ पे हमने लिख लिया गुणांकों के लिए, ठीक है। अब जब गुणांकों के लिए जब हम बेटा गुणांक निकालेंगे, ठीक है, तो कैसे निकालते थे गुणांकों के लिए बेटा, हम जो ये बहुपद है ना, ठीक है, इसका बेटा बहुपद का एक समीकरण से हम तुलना करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो बहुपद है उसको लिख ले रहे हैं, क्या है, अपना बहुपद है बेटा, यहाँ पे देखो p(x) का मान दे रखा है हमें 3x² माइनस का x और माइनस के 4, ये हमें बहुपद दे रखा है, और इससे बेटा हम इसकी तुलना करेंगे किससे, ax² और प्लस का bx और प्लस का c, ये होता है, ठीक है। यहाँ पे a की जगह पे क्या है बेटा, 3 है, तो a बराबर 3 आ गया यहाँ पे, और b की जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 रख लेते हैं, ठीक है, जैसे कि बेटा हमने पहले रखा था, ठीक है। तो b का मान कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे अपना b का मान हो जाएगा b बराबर -1, और यहाँ पे c का मान कितना है, c का मान -4 है, तो c बराबर -4 है ना। अब क्या करना है, अब बेटा इनको ना जो अल्फा और बीटा के मान निकाले थे उनको भी हम एक साथ यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अल्फा का मान कितना आया था बेटा अपना, ये आया था अपना 4/3 है ना, और बीटा का मान क्या आया था बेटा अपना, तो बेटा बीटा का मान यहाँ पे आया था अपना बराबर -1 है ना। तो बेटा यहाँ पे हमने ये जो शून्यांक हैं उनको भी लिख लिया, और जो गुणांक निकाले हैं वो उनको भी हमने लिख लिया है यहाँ पे। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ अब सबसे पहले हम जो संबंध है संबंध बताएंगे, क्योंकि बेटा इसने क्वेश्चन में कह रखा था कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बेटा यहाँ पे हमने इसके शून्यांक भी निकाल लिए, ठीक है, जो शून्यंक होते हैं वो भी निकाल लिए और गुणांक भी निकाल लिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बेटा, संबंध और निकालेंगे इसका, क्या संबंध, तो यहाँ पे लिख देंगे हम एक बार, ठीक है, क्या लिखेंगे, संबंध है ना। तो संबंध, तो बेटा अपना जो है शून्यांकों और गुणांकों के बीच में 2 संबंध होते थे, ठीक है। तो पहला जो संबंध होता था वो होता था अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस में बीटा बराबर -b/a है ना। अब यहाँ से अल्फा बीटा और ए बी के मान रख देंगे, है ना। अल्फा का मान कितना, 4/3 प्लस में बीटा का मान कितना, -1 है ना, और बराबर में माइनस का बी है, तो पहले तो चिन्ह लगा दो बेटा माइनस का, गलती हो जाती है इससे, ठीक है। अब क्या करना है, बी का मान और लगा दो, यहाँ पे बी का मान कितना, -1 है ना। अब यहाँ पे ए का मान और लगा दो बेटा, ए का मान कितना है, यहाँ पे ए का मान 3 है, तो 3 यहाँ पे हमने लिख दिया है, ठीक है। अब बेटा जो भी ये, ठीक है, देखो यहाँ पे इसको यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो 4/3 और -1 है ना, और बराबर में ये माइनस है ये भी माइनस है, तो बेटा ये माइनस माइनस हो जाएगा अपना प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/3। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से देखो 3 एकन 3 और 3 में से बेटा 4 गए, ठीक है, यानी 3 एकन 3, यहाँ से -3 हो गया ये, और 3 में से प्लस के 4 गए, तो एक ही तो बचा प्लस का, तो 1/, यहाँ पे 3 आ गया बराबर में 1/3। तो बेटा यहाँ पे दिखाई नहीं दिया था, इसलिए इसको एक बार बता देते हैं, हम समझाते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे 3 एकन 3, ठीक है, तो ये -3 हो गया गुणा करने पे। अगर
ये 4 प्लस का है, 4 में से माइनस का 3 गया तो बेटा ये 1 प्लस का 1 बचा, ठीक है। तो 1/3 यहाँ पे हमने लिख दिया। और वैसे भी बेटा हम इसको फ्रैक्शन को जब करेंगे ना, देखो इधर करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो 4/3 है ना, और माइनस का 1 है यहाँ पे, बट्टे में नीचे 1 रखे, इसका एलसीएम ले लिया, क्या आ गया बेटा 3, ठीक है। तो 4 - 3, ठीक है। 4 में से 3 गया तो क्या बचा 1/3, वही आंसर आ रहा है ना, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा था बेटा। अब यहाँ पे क्या करना है, जो पहला संबंध है बेटा अपना वो हमने सत्यापित कर दिया है ना। तो यहाँ पे जो पहला संबंध है वो सत्यापित हो चुका है। अब एक और नियम होता था इसका बेटा, एक और इसमें संबंध होता था दूसरा वाला, ठीक है। तो दूसरा संबंध भी हम यहाँ पे निकाल देते हैं। दूसरा संबंध क्या होता था बेटा, दूसरा संबंध होता था यहाँ पे यानी अल्फा, ठीक है, गुणा में बीटा बराबर के C/A, ये होता था अपना। तो ये हमने बेटा यहाँ से अल्फा बीटा, ठीक है, और ए बी सी के मान ये यहाँ पे ये हमने ऑलरेडी निकाल लिए। तो यहाँ से लगा देंगे मानों को। अल्फा का मान कितना था 4/3, ये रहा 4/3, यहाँ पे लगा दो। गुणा में बीटा का मान कितना है माइनस का 1 है ना। और बराबर में सी का मान कितना बेटा, यहाँ पे सी का मान ये रहा -4, ठीक है। तो सी का मान -4 बट्टे में ए का मान कितना बेटा, ए का मान 3 है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 भी हम लगा देंगे। अब इसके बाद देखते हैं बेटा इसकी कैलकुलेशन करके ये बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो 4 × 4 तो -4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। गुणा की भिन्न बन गई है, यहाँ बट्टे में नीचे 1 रखे, यहाँ पे -4 हो गया ये, और ये बट्टे में नीचे क्या है 3 है, और यहाँ पे बराबर में ये हो जाएगा बेटा अपना -4/3 है ना। इसके जो बेटा दोनों संबंध थे दोनों को हमने सत्यापित कर दिया, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है बेटा, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर क्वेश्चन बेटा आपको समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और बेटा अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन में डाउट लगा हो तो बेटा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलते हैं बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।